तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसिस, मैरियम स्टडी हम्म, स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट। जी चैप्टर थर्ड चल रहा है दोस्त। और डेट हो गई है 2 सितंबर 2025। और अमित भाई जी हमें पेज नंबर 74 पे शायद है जी। बिल्कुल लास्ट वाला। हाँ जी, ए लास्ट पैराग्राफ पे। सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन वाला है जी। जी ओके, तो इसमें मैरियम स्टडी कह रही है ए सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स एंड होम्स is the greatest necessity for the present age। जी जो आजकल पब्लिक बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अपार्टमेंट्स बन रहे हम्म, हैं, जो भी रहने के लिए घर बन रहे हैं, जी उनमें सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन जो है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय पर। जी सही बात है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट प्योर माइंडेड नोबल करेक्टर टू थ्राइव एंड एक्सपेंड इन क्लोज इल स्मेलिंग नॉक्सियस ड्वेलिंग्स। हम हम्म, कभी भी ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि जो लोग स्मॉल गंदी स्मेल वाले घरों में और छोटे घरों हम्म, में, बंद बंद घरों हम्म, में, नॉक्सस हम्म, तहखानों में जो रहते होंगे हम्म, या रहते हैं, उनसे हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो प्योर माइंडेड हों, नोबल हम्म, करेक्टर के हों और हम्म, उनमें ये करेक्टर फले फूले जो अच्छे हैं। बिल If we desire moral men and women and those who are truly religious, our systems of drainage, sewerage, ventilation and water supply will have to be amended before such a हम्म, result can be secured। हम्म, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो पुरुष और महिलाएं वो चरित्रवान हम्म, हों, मोरलफुल हम्म, हों हम्म, और वो वास्तव में रिलीजियस हों, तो हमें हम्म, अपना ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, वेंटिलेशन का सिस्टम और वाटर सप्लाई को में हम्म, बदलाव लाना होगा। तभी हम्म, हम इस तरह के परिणाम पा सकते हैं मॉरल मैन एंड वोमेन के रूप में। अमित भाई, बिल्कुल जी। फॉर एनी सिस्टम ऑफ थियोलॉजी और एथिक्स हम्म, which does not include natural law as its ruling principle will create no improved types of human family and will only succeed in producing a class of theoretic sentimentalists without the proper to be either पाव without कुछ कह रहे हैं, द विदाउट द पावर। हाँ, without the power to be either प्योर माइंडेड, नोबल और ट्रूली रिलीजियस। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट स्टैंटन दे रही हैं। हम्म, कह रही है वो धार्मिक सिस्टम्स, वो धर्म, हम्म, वो कल्चर और वो हम्म, एथिक्स जहां पर हम्म, उन्होंने नेचुरल लॉ को, इन नेचुरल लॉज को शामिल नहीं किया। कौन से? सही ड्रेनेज को, सीवरेज को, वेंटिलेशन को, प्रॉपर वाटर सप्लाई को जो वो शामिल नहीं हम्म, करते हैं अपने रूलिंग प्रिंसिपल में, तो वो कभी भी हम्म, इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ ह्यूमन फैमिली को पैदा नहीं कर सकते, हम्म, क्रिएट नहीं कर सकते। और वो केवल और केवल पैदा करेंगे ऐसी एक क्लास जो सैद्धांतिक रूप से भावुकता भावुकतावादी होगी, इमोशनल होंगे, मरने मारने हम्म, वाले अपने धर्म के ऊपर, सेंटिमेंटल होंगे वो, हम्म, और विदाउट द पावर टू बी आइदर प्योर माइंडेड, नोबल और ट्रूली रिलीजियस। ना तो वो प्योर माइंडेड हो सकते, ना वो पवित्र हो सकते, ना वो वास्तव में रिलीजियस ही होते। बिल्कुल और वो बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल हमारे जो इधर ये वो हैं आतंकवादी, जी। जो कहते हैं भगवाए वो कहते हैं जगवाए हिंद करेंगे या पूरी धरती पे हमारा ही कल्चर होना चाहिए, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हम्म,
वो बम से खुद को भी उड़ा लेते हैं सेंटिमेंटल होकर, और दूसरों को भी उड़ा देते हैं, है भैया। बिल्कुल 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 जी। तो ये, और अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती नहीं उस तबके में। अगर उनका कभी बिल्कुल। पिक्चरों में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, वैसे भी बहुत गंदे, पतली पतली गलियां, हम्म, बंद बंद कमरे मिलते हैं। जब हम्म, कभी न्यूज आती है, कोई ऐसा आदमी हम्म, पकड़ा जाता है, तो उसका रूम देख कितना गंदा होता है। बिल्कुल स्लम स्लम एरिया से में रहते हैं वो लोग। तो देखो बिल्कुल। कितनी अच्छे कोरिलेट हो रहे हैं शब्द, कि वो जब स्लम एरिया में रह रहे हैं, जहाँ गंदगी है, ड्रेनेज का कोई तरीका नहीं है, न वेंटिलेशन है। मुंबई में मैंने हम्म, सुना था, ये जो धारावी झुग्गी है, इसमें हम्म, सबसे ज्यादा वो पैदा होते थे ये क्रिमिनल्स। कभी फिल्म विल्म भी बिल्कुल। बनाई है तो इनमें ही ये हम, जो हम्म, क्रिमिनल्स हैं उन बस्तियों में ही, झुग्गी झोपड़ियों में ही मिलते हैं ज्यादातर। हम्म, कह रही है स्टैंडर्ड फ्रेश एयर, प्योर वाटर, बाथिंग हाइजीनिक डाइट एंड सेल्फ कंट्रोल यूज according to law contain all the fundamental principle of true religion and will advance civilization to grander heights of purity, morality and truth than all the dogmatic theories of centuries. हम्म, ताजी हवा, शुद्ध पानी, स्नान करना, हाइजीनिक डाइट। अब तो अपने सनातन को देख लेना पैरेलल जोड़ के। बिल्कुल हमारे बिल्कुल जो वही देख सनातन रहा हूँ। धर्म में फ्रेश एयर, यज्ञ जो करते थे, हवन करते थे, हवा शुद्ध होती है, प्योर सात्विक पानी, भोजन है। सात्विक खाना, प्योर, और बिना स्नान करे, स्नान हम्म, करके आओ प्रॉपर तरीके से, तभी सब कुछ हो। हाइजीनिक डाइट हम्म, खाओ, मांस मदिरा ना लो, हम्म, शुद्ध वनस्पति वाली डाइट, और सेल्फ कंट्रोल यूज्ड हम्म, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार यूज करना। कह रहे कंटेन ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रू रिलीजन। इसी के ये जितने ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो किसी भी सच्चे रिलीजन के होंगे, वो ये होंगे हम्म, कि फ्रेश एयर हम्म, लो, प्योर वाटर, बाथिंग का ध्यान रखो, हाइजीनिक डाइट लो, सेल्फ कंट्रोल रखो, हम्म, एंड विल एडवांस सिविलाइजेशन टू ग्रांडर हाइट्स ऑफ प्योरिटी, मोरालिटी एंड ट्रूथ देन ऑल द डॉगमेटिक थ्योरीज ऑफ सेंचुरी। जितनी भी डॉगमेटिक, जितनी भी ये अंधविश्वास वाली डॉगमेटिक, हम्म, मतलब डॉगमेटिक का मतलब होता है आडंबर पूर्ण तरह की जो थ्योरीज हैं, उनकी हम्म, जगह, हम्म, उनकी उनकी अपेक्षा, जहां ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रू रिलीजन रिलीजन अपना रखे थे, उन्होंने ही हम्म, एडवांस सिविलाइजेशन को बड़ी हाइट हम्म, तक पहुंचाया, प्योरिटी की, हम्म, मोरालिटी की और सच्चाई की। बिल्कुल। प्योर वाटर एंड प्योर एयर आर द फर्स्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हम्म, and must be obtained if a fine development of the thoracic system is desired। हम्म, और अमित भाई लास्ट में हम्म, कह दी स्टैंटन ने कि प्योर वाटर और प्योर एयर तो सबसे पहली आवश्यकता है जीवन की, और ये हम्म, प्राप्त होनी ही चाहिए यदि आप एक मनचाहा थोरेसिक सिस्टम को डेवलप करना हम्म, चाहते हो। अपने फेफड़े, हम्म, अपनी छाती। हैनीमैन साहब ने लेसर राइटिंग में कहा अमित भाई कि जितने हम्म, भी बड़े शहर हैं, जो क्राउडेड हम्म, सिटीज हैं, ये कभी हम्म, भी, इनके अंदर कभी भी हेल्दी बच्चे या हेल्दी इंसान हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत बड़े हम्म, निराशा सी उन्हें हुई। उन्होंने तो एक बात और कही कि अगर बड़े, हम्म, बहुत बड़े शहर में रहने वाला इंसान अगर हवा पानी के लिए, शुद्ध हवा के लिए, उन्होंने जरूर कहा एक्सरसाइज के लिए, जब यदि वो चाहता भी है तो भी हम्म, वो इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो उस शहर से शुद्ध हवा लेने के लिए शहर के बाहर की तरफ निकले, तो वो बाहर आते आते ही थक जाएगा। हम्म, इतने बड़े बड़े शहर हैं, मान लो कोई बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में रह रहा है, जहाँ ये बिल्कुल। जो बहुत ही क्राउडेड है, अब वो चाहे कि भाई वो गाजियाबाद क्षेत्र में, गुड़गांव के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में कहीं बाहर जावे, तो वो तो वहां हम्म, जाते जाते ही थक जाएगा।
क्यों भैया? हम्म, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने तो एक लाइन खींच दी कि ये कभी हेल्दी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हेल्थ के लिए प्योर एयर और एक्सरसाइज चाहिए, वहां उसको पाने के लिए जब ये चलने भी लगेंगे वहां से, तो ये वहां तक जाते हम्म जाते ही थक जाएंगे। हम्म तो कुल मिला के इन्होंने हम्म, कह दिया था कि जो बड़े शहर हैं इनमें हेल्थ आ ही नहीं सकती। कभी रैशर राइटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आएगी ये लाइन, बड़ी अच्छी, हाँ, इससे मेल खा रही है। हमने पढ़ी थी, वहां तक याद है मुझे, जहाँ पे ये सब बातें वो कह रहे थे। देखो एक बात और बड़ी अच्छी आ रही कि असली पानी प्योर हवा मिलेगी कहाँ? पहाड़ों पे, हाँ है ना, शहरों हाँ में। और देखो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब पहाड़ों पे ही हैं। हाँ चाहे आप वैष्णो देवी माता चले जाओ, हाँ केदारनाथ, हाँ बद्रीनाथ चले जाओ, हाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, हाँ। वहां जहाँ जाके जो तपस्या जहाँ- करते हैं लोग, कहते हैं भाई ये बड़ा महान हो गया। तो उसके हाँ महान होने के साथ साथ उसकी एक्सरसाइज तो थी, लेकिन वहां का शुद्ध पानी और शुद्ध हवा ने उसको उस लायक हाँ, बनाया दोस्त। है जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने पकड़ ली कि जितने भी हमारे धार्मिक और ऊंचा शक्तियों के मानवता मानव धर्म को मानने की जो सिद्धांत है जितने भी, वो सारे हमारे हम्म, पहाड़ी क्षेत्रों में ही हैं दोस्त, पहाड़ों पर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात है, बिल्कुल। हम्म, और वैसे भी आप देख लो जियोग्राफिकली, अक्सर पता हम्म, नहीं आप इस बात को महसूस करते हो क्या, जितने ये हम्म, पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ी लोगों को हम्म। प्योर माना जाता था। उनको ये कहते थे उनका पहाड़ी लोगों पे ना तो ये राजनीति करते, ये सीधे होते हैं। है जी, हाँ, इनके सीधे सच्चे थोरेसिक होते हैं। सिस्टम और फोरेसिक हैं। सिस्टम मजबूत होता है इनका। जी। उसका इसलिए भी कह देते थे कई बार कि थोरेसिक सिस्टम इसलिए मजबूत है, पहाड़ों पे चढ़ना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी है चाहे, लेकिन एक्सरसाइज हाँ के जी, साथ हाँ, साथ वहाँ प्योर एयर और प्योर वाटर भी तो मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो भाई ये तो जीता हम्म, जागता उदाहरण है हमारे देश में, हमने देख लिया दोस्त। जी और इस बुक से कितनी अच्छी कोरिलेट कर रही है ये नॉलेज। जी। बहुत बढ़िया। चलो खैर, हम तो तू और हम तो थोड़ा आउटर ही रह रहे हैं भाई। हाँ। पितृ प्रभु की कृपा है, तुम भी बोलते हो उधर बहुत हम्म, अच्छी हवा है जहाँ आपका हाँ एरिया, जी, और हाँ हम जी, भी शहर से बाहर आके 10-15 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। चलो बिल्कुल। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त आज, हैं? आप आप- राम राम भाई। अब कल नेक्स्ट डिस्कशन में चलेगा द मस्कुलर सिस्टम। मस्त। मैं देख रहा हूँ, मुझे फिर चलते चलते बात याद आ रही है जी। कि मलिक सर ने डिसीजन क्यों लिया उधर हिमाचल में जाके हाँ, फ्लैट लेने का, सोलन में लिया, लेने का। हरिद्वार लिया, हरिद्वार में भी बिल्कुल। लिया है, सोलन में भी लिया हम्म, है। बिल्कुल। हम्म। और फिर विजेकर सर क्यों पहुंचे महाबलेश्वर? हाँ, देखो मैं और आपको अभी आप बताऊं, दो रूल काम करते हैं इन लोगों के साथ या किसी भी इंसान के साथ जो सही दिशा में चल रहा है अमित भाई, उसके साथ दो हम्म, दो रूल काम करते हैं। एक तो अगर नॉलेज ना भी होगा इन चीजों का जो पढ़ हाँ, रहे हैं हम, एक तो यह है कि इन लोगों को हम्म, नॉलेज हो गई होगी तो इन्होंने डिसीजन लिया होगा, एक बात आती है बिल निकल के। दूसरी बात मैं बता हम्म, दूं, अगर आप सच्चे सच्चे इंसान हो तो आपका स्वभाव, आपकी आदत बिना नॉलेज के भी ऐसा मन करेगा कि यार चलो वहां लेते हैं, हाँ जबकि जी, आपको ये भी नहीं पता वहां क्यों लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ जी, नेचर आपको उधर की तरफ को हाँ जी, आपके मन में एक इच्छा पैदा कर देगी अमित। तो जितने बिल्कुल भी सही साफ बात कह रहे साफ हो आप। शुद्ध जैसे इंसान है वो बिना इसके ज्ञान के भी उधर को ही बढ़ते हैं जो सच्ची चीजें हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? बिल जैसे जरूरी थोड़ी कि महाबलेश्वर में या सोलन में मलिक सर ही है, और भी ऐसे लोग होंगे और जो भी तो छोटे बहुत सारे बिजनेस। हैं। हाँ, और भी बहुत सारे हैं। मैं इसलिए तो कह रहा लेकिन हूँ कि एक तो आउट ऑफ नॉलेज बढ़ सकता है उधर, और एक बिल्कुल आउट ऑफ एक्सरसाइज बढ़ सकता है, और बल्कि आउट ऑफ एक्सरसाइज बढ़ना ज्यादा है, क्योंकि नॉलेज तो पता नहीं कितने लोगों को है। पढ़ पढ़ बिल्कुल के बिल्कुल पोथी पढ़ पढ़ जग बया गया न मन का फेर। है भैया। बिल्कुल किताबें तो बिल्कुल बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सभी लोग वहां मकान थोड़े ले रहे हैं। जो बिल्कुल। अपने जीवन में ऐसी आदतें डालेगा, अपने हम्म, अनुसरण करेगा अपनी नॉलेज का, उसको अपनाएगा अपने जीवन में, वही ले ले सकता भैया वहां मकान। क्योंकि पढ़ना बिल्कुल अलग बात है, उसको अपनाने से काम चलेगा। पढ़ने से, ज्ञान हासिल करने से मात्र काम नहीं चलता, उसको अपने जीवन में धारण करने से ही बदलाव आता है दोस्त।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक रहा आज का। ठीक है भाई, राम राम। बिल्कुल।